नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 7, आपकी रीडिंग अभियान हिंदी की। ये आपका दूसरा सप्ताह है और इसकी आज की थीम है हमारी मानवता। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे 24 जनवरी यानी 24 जनवरी 2022। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि आधारित है मानवता पर। आइए बच्चों, कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को ध्यान से पढ़ देखते हैं और चित्रों की मदद से उसे पूरा करते हैं। चलिए। महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। महेश ने एक दिन डैश की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। तो किसकी पीठ पर लाद दी? गधे की पीठ पर। गधे की पीठ पर सामान की पोटली लाद दी, परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं रखा और बाजार की ओर निकल पड़ा। तो उसने गधे की पीठ पर तो सामान लादा और घोड़े की पीठ पर नहीं लादा। आगे देखते हैं। रास्ते में गधे ने घोड़े को कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत भारी पोटली है क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? डैश ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। तो किसने मना कर दिया? घोड़े ने मना कर दिया। घोड़े ने मना कर दिया और कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। महेश ने उसे उठाया और उसकी डैश से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। तो महेश ने उसे उठाया और उसकी पीठ से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब घोड़ा पछताने लगा और सोचने लगा कि काश मैं पहले ही गधे की बात मानकर आधा बोझ ले लेता तो मुझे पूरा बोझ लादकर बाजार तक नहीं जाना पड़ता। तो इस कहानी को हम इस तरीके से पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं आपको इस कहानी को पूरा पढ़ के दिखाती हूँ। चलिए। महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। महेश ने एक दिन गधे की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी, परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं रखा और बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गधे ने घोड़े को कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत भारी पोटली है, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? घोड़े ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। महेश ने उसे उठाया और उसकी पीठ से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। ठीक है। तो फिर घोड़ा भी बाद में अब घोड़ा पछताने लगा। उसने सोचा कि काश मैं पहले ही गधे की बात मानकर आधा बोझ ले लेता तो मुझे पूरा बोझ लादकर बाजार तक नहीं जाना पड़ता। ठीक है। चलिए अब आगे देखें। तो बताओ बच्चों, कहानी कैसी लगी? आइए इस कहानी को शीर्षक देकर अपने शब्दों में लिखते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाते हैं। तो इस कहानी को हम नई शीर्षक दे सकते हैं गधा और घोड़ा, या हम दे सकते हैं महेश की समझदारी। ठीक है। आगे। जानवर हमारा बोझ ढोते हैं और रोज की दिनचर्या में हमारी मदद करते हैं। आइए बोझा ढोकर हमारी मदद करने वाले किन्हीं दो जानवरों के चित्र बनाइए और उनके बारे में दो पंक्तियां लिखिए। चित्र आप बना सकते हैं, तो हम उनके बारे में पंक्तियां लिख लेते हैं। मान लीजिए एक है हमारा, का कलर चेंज करूं ताकि आपको दिखाई दे। एक हमने माना गधा। ठीक है। तो गधा क्या है? यह मेहनती जानवर होता है। दूसरा इसके बारे में, यह बोझ ढोता है। ठीक है। ये पहला हमारा जानवर हो गया। दूसरे जानवर हम लिख सकते हैं कोई भी दूसरा जानवर। हम जैसे बैल लिख सकते हैं, बैल भी बैलगाड़ी चलाता है ना। तो दूसरा जानवर हम लिख सकते हैं बैल। यह
बैलगाड़ी ढोता है या चलाता है, और यह खेतों में हल चलाता है। यह खेतों में हल चलाता है। ठीक है, दोनों काम आप लिख सकते हैं और इनके चित्र आप बना भी सकते हो, और अगर आपके पास इनके प्रिंट आउट्स हैं, कट आउट्स हैं, तो आप वो पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभिभावकों आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को बताइए कि लगातार पढ़ने की आदत से हमारी एकाग्रता में सुधार होता है। मतलब अगर हम लगातार पढ़ते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन जो पावर है और जो समझने की शक्ति है वो विकसित होती है। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।